हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायनामिक्स में बेसिक लाइक सम डेफिनेशंस। ओके, तो गाइस आपको वीडियो में नोट्स के स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहां से आपको क्लीन नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। इन डायनामिक्स वी जनरली स्टडी द मोशन ऑफ ए पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। की डायनामिक्स में हम जनरली जो मोशन पर स्टडी करते हैं वो एक पार्टिकल है और जो दूसरा वो रिजिड बॉडी है। तो हम देख लेते हैं ना कि पार्टिकल है क्या एक्चुअल में। ओके, तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो पार्टिकल, ए पार्टिकल इज ए जियोमेट्रिकल पॉइंट हैविंग ए डेफिनिट क्वांटिटी ऑफ मैटर विदाउट एनी डायमेंशन। कि मतलब पार्टिकल मीन्स एक ऐसा एलिमेंट जिसका हम कोई भी दो कंपोनेंट लें, कि एक ऐसा एलिमेंट लाइक पार्टिकल एलिमेंट जिसके हम कोई दो कंपोनेंट लें तो उनके जो बीच का जो डिस्टेंस होगा वो नेग्लिजिबल हो। मतलब कि जो कंपोनेंट होंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा तो उसको हम बोल देंगे कि ये पार्टिकल है। और डेफिनेशन में ये लिखा भी हुआ है कि एक जियोमेट्रिकल पॉइंट, कि एक पॉइंट है जो जिसको हम बोल देते हैं कि ये पार्टिकल है। तो हाँ ठीक है, पार्टिकल हुआ। तो अब जब दूसरी डेफिनेशन है वो रिजिड बॉडी है, तो उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। ए रिजिड बॉडी इज ए कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स विच आर म्यूचुअली कनेक्टेड इन सच ए वे दैट देयर डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर रिमेन्स कांस्टेंट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस ऑफ मोशन। रिजिड बॉडी मतलब कोई भी हम दो एलिमेंट लें। ओके, तो रिजिड बॉडी मतलब हो कि हमने कोई दो एलिमेंट लिए तो उनके बीच का जो म्यूचुअल डिस्टेंस हो वो कभी ना बदले। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फ्रॉम वन अनदर रिमेन्स कांस्टेंट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस ऑफ मोशन। जैसे कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स लिख दिया, हाँ मैंने एलिमेंट बोल दिया क्योंकि पार्टिकल लाइक एलिमेंट ही है। तो उसके दो कंपोनेंट मतलब दो पार्टिकल लें, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल मीन्स हम दो पार्टिकल लें और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी ना बदले, तो वो हो जाएगा रिजिड बॉडी। हालांकि रिजिड बॉडी जैसी कुछ भी चीज है नहीं नेचर में, लेकिन हाँ कुछ एग्जांपल मिल जाते हैं लाइक बुक। तो ठीक है, पार्टिकल हुआ, रिजिड बॉडी हुआ। तो जो तीसरा डेफिनेशन है वो है डिस्टेंस मीन्स दूरी। ओके, तो थोड़ा हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। हाँ हम सब लोग जानते हैं, बहुत इजी है, लेकिन हाँ रिवाइज हो जाएगा ना कि इन सब की जरूरत पड़ेगी हमें आगे डायनामिक्स में। तो डिस्टेंस इज a scalar quantity and has only magnitude. It measures the actual ground covered. Distance can only be positive, की डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये डिस्टेंस है, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो गाइस अब हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे डिस्टेंस। ओके, तो आपके पास ए जो पॉइंट है वो एक रेफरेंस पॉइंट है। ओके, एक रेफरेंस पॉइंट है। हाँ आपका घर भी हो सकता है, हमने ऐसा मान लिया क्योंकि हमें डिस्टेंस को समझना है। तो आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट, आपका घर भी हो सकता है। तो आपको किसी ने कह दिया कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, मतलब पॉइंट बी तक पहुंचना है, किसी ने कह दिया। ओके, तो अब आप पॉइंट ए से शुरू करते हैं। आपने कह दिया कि पॉइंट बी तक पहुंचना है। आपने मन में सोच लिया कि हाँ पॉइंट बी तक पहुंचना है, मैं अपनी मर्जी से कहीं से भी जाऊंगा, मैं टेढ़ा मेढ़ा होकर कहीं से भी जाऊंगा। ओके, आपने सोच लिया। तो आप टहलते टहलते तो आप चलना शुरू कर देते हैं और टहलते टहलते इस तरह चलते हैं और ये पॉइंट बी तक पहुंच जाते हैं। ओके, पॉइंट ए से आप पॉइंट बी तक पहुंच गए। ठीक है, आपने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया कि आप पॉइंट बी तक पहुंच गए। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बताओ भाई ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ। कि अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे कि आप ए से बी तक चलकर गए तो डिस्टेंस कितना हुआ ए से बी तक। ए से बी तक डिस्टेंस कितना हुआ, तो बड़ा इजी होगा ना कि अगर आप ए और बी के बीच का जो पाथ है, जो रास्ता है, उसको नाप सको तो फिर वही हो जाएगा डिस्टेंस भी। अगर आप ए और बी के बीच का जो पाथ है उसको नाप सको तो आप बता दोगे कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस इतना है। ठीक है, हमने नाप लिया और हमने बता दिया कि हमें पता लग गया कि ए और बी का डिस्टेंस है। अब आप पॉइंट बी तक पहुंच गए हो तो अब आपको अपने घर भी पहुंचना है। घर पहुंचना है तो आप फिर से चलोगे, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक जाओगे। तो फिर आपके मन में आया कि हाँ मैं जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से ही वापस जाऊंगा।
ठीक है, तो आपने सेम वही रास्ता फॉलो किया और चल पड़े। ठीक है, बी पॉइंट से आपने चलना शुरू किया और आप ए पॉइंट तक पहुंच गए। तो फिर अब वापस से क्वेश्चन अराइज होता है। तो क्वेश्चन ये है कि बी से ए तक आप गए, तो बी से ए तक का डिस्टेंस कितना होगा, कि आप यहां से चले और यहां तक पहुंचे और सेम रास्ता फॉलो किया, तो डिस्टेंस कितना होगा, भाई वही होगा ना जो ए से बी तक था, क्योंकि सेम रास्ता फॉलो किया आपने। तो आप कह दोगे कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस मैंने बताया था वही मेरा बी से ए तक का आने में डिस्टेंस हुआ। तो आपने बता दिया। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी और ए के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। लेकिन इसमें बहुत फर्क है और बहुत बड़ा है। फर्क ये है कि इसमें जो फर्क है वो है डायरेक्शन का, दिशा का, कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। कि ए से बी तक चला तो ये डायरेक्शन हुई, लेकिन बी से ए तक आएगा तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो डायरेक्शन का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस है। तो डायरेक्शन को समझने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट बना और वो है डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। हमने डिस्टेंस देखा कि पाथ ऑफ ट्रेवल, कि हमने जितना भी ट्रेवल किया, पाथ ऑफ ट्रेवल, और अभी हम डेफिनेशन भी पढ़ के आए कि ग्राउंड कवर्ड किया हमने, तो वो हुआ डिस्टेंस। तो अब जो नया कॉन्सेप्ट आया है डायरेक्शन को भी बताएगा, तो हम देखेंगे अब डिस्प्लेसमेंट। तो जो फोर्थ डेफिनेशन है वो है डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। Displacement is measured with reference to a specific point. It is a straight line from the starting point origin to the end point. It is therefore also the shortest distance between 2 points. ये तो थी एक इंग्लिश में डेफिनेशन। अब हम थोड़ा इसको समझते हैं। तो मीन्स डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट में एक तो मैग्नीट्यूड होता है लेकिन उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ओके, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी होता है। तो अब जबकि हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालना चाहिए तो वो कैसे निकालेंगे, हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। ओके, तो मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा कि जो 2 पॉइंट है ए और बी, 2 पॉइंट हुए, तो हमें कहा है कि ए और बी, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो उसके लिए हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड होगा, तो ये जो 2 पॉइंट है ए और बी, इनके बीच में हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हुई है, पहले से ड्रॉ करेंगे, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, और वो होगा उसका मैग्नीट्यूड। अब जबकि हमें ए से बी तक जाने में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ए से बी तक एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढी और एक मीन्स एक स्ट्रेट लाइन, तो वो हुआ उसका मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन क्या होगा, ए से बी की ओर एरो लग जाएगा, तो ये एरो शो करेगा ए से बी तक जाने में कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट और इसकी डायरेक्शन क्या रही। नाउ फॉर एग्जाम्पल आपको ए और बी के बीच डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मैंने अभी अभी बता भी दिया, लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम अपोजिट का भी देखेंगे तो ए और बी का भी देख लेते हैं। तो ए और बी के बीच आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, एक तो मैग्नीट्यूड निकालोगे, एक डायरेक्शन। तो अभी अभी मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, ए और बी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, इट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, और ए से बी की ओर जो एरो होगा वो शो करेगा उसका डायरेक्शन। नाउ अब क्वेश्चन ये भी है कि आपको बी से ए तक आने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसके लिए जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम रहेगा, बी से ए एक स्ट्रेट लाइन सेम ही रहेगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बी से ए, तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, लेकिन इस बार डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो एरो कैसे लगेगा, बी से ए तक आने में जो एरो होगा वो ये हो जाएगा। तो ये जो एरो है ये शो करेगा कि हम बी से ए की ओर जा रहे हैं, तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। हाँ, तो भाई अब हमने डिस्टेंस देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा, तो हम इनका सार क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस क्या हुआ, कि इट मीन्स टोटल पाथ लेंथ कवर्ड ड्यूरिंग ए जर्नी। देखो, इसने जर्नी कवर की, तो जो टोटल पाथ लेंथ है वो हो गया डिस्टेंस, पाथ ऑफ ट्रेवल। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इट मीन्स पाथ लेंथ फ्रॉम फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल टू द ओरिजिन, या फिर इनिशियल पोजीशन, मीन्स पाथ लेंथ फ्रॉम फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल टू द इनिशियल पोजीशन।
ओके तो आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का डिफरेंस समझ आया होगा कि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन को हमें फैक्टरेट करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया, वो था डिस्प्लेसमेंट। अब जो फाइनल जो फिफ्थ अपनी डेफिनेशन है वो है स्पीड। अब हम देख लेते हैं कि स्पीड क्या है ना। तो स्पीड तो गाइज हम जानते हैं कि कोई पार्टिकल है तो उसको अगर मोशन में आना है तो वो अपने वे में गति करेगा। मीन्स जो पार्टिकल है वो यहाँ से चला तो चलेगा तो अपने एक वे होगा ना उसका कि उसको मूव करना है, एक वे में मोशन करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो पार्टिकल है वो किस रेट कि इसने यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पहुंचा ही, तो इसने किस रेट, तो जो पार्टिकल है वो किस रेट किस दर से चल रहा है तो वो हो जाएगी उसकी स्पीड। इट मीन्स स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 3 बार बोल दिया। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। अभी हम पढ़कर आ रहे हैं कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो अगर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती तो स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती सो स्पीड इज नेवर नेगेटिव। हम मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं कि स्पीड इक्वल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। तो ये जो मैथमेटिकली है तो यही हुआ कि जो पार्टिकल है वो मूव करे अपने एक वे में, तो वो किस दर से मूव कर रहा है तो वो हो जाएगी उसकी स्पीड, मीन्स चाल। तो गाइस कुछ डेफिनेशंस और है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। और तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।